नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टिल इंडिया। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरेश रावानखेड़े। वैसे तो मूली की खेती सर्दियों में की जाती है, लेकिन अब किसान गर्मियों में भी इसकी खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा प्राप्त हो रहा है। देश में बड़े स्तर पर इसका उत्पादन किया जाता है, लेकिन मूली की जो पहचान है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि जागरण और एग्रीकल्चर वर्ल्ड के संस्थापक और प्रधान संपादक मिस्टर MC डोमिनिक ने किसानों को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से लोगों में मूली के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम शुरू किया है। आमतौर पर मूली के बीज बोने के 1 महीने बाद ये तैयार हो जाती है। मूली की सफल खेती के लिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान सर्वोत्तम माना गया है। आज के समय में ये कहना गलत है कि मूली सिर्फ एक ही मौसम में लगाई जाती है या लगाई जानी चाहिए, क्योंकि मूली हमें हर समय में और हर मौसम में उपलब्ध हो जाती है। तो मूली हर मौसम में उगाई जा सकती है। इसी के तहत आज हम आपको मूली की खेती के बारे में बेहतरीन जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आप भूमि की जाँच करें। मूली के उत्तम उत्पादन के लिए रेतीली, दोमट और दोमट भूमि अधिक उपयुक्त रहती है। मटियार भूमि मूली की फसल उगाने के लिए अनुपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें जड़ों का समुचित विकास नहीं हो पाता है। बीज उत्पादन के लिए ऐसी भूमि का चुनाव करना चाहिए जिसमें पानी के निकास की उचित व्यवस्था हो और फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ उपलब्ध हो। मिट्टी गहराई तक हल्की, भुरभुरी और कठोर परतों से मुक्त होनी चाहिए। साथ ही उसी खेत का चयन करें जिसमें पिछले 1 वर्ष में बोई जाने वाली किस्म के अलावा कोई दूसरी किस्म बीज उत्पादन के लिए ना उगाई हो। 5 से 6 जुताई कर खेत को तैयार किया जाए। मूली के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी जड़ें भूमि में गहरी जाती है। गहरी जुताई के लिए ट्रैक्टर या मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर चलाएं और जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं। मूली साल भर उगाई जा सकती है। फिर भी व्यावसायिक स्तर पर इसे मैदानों में सितंबर से जनवरी तक और पहाड़ों में मार्च से अगस्त तक बोया जाता है। साल भर मूली उगाने की प्रजातियों के अनुसार उनकी बुवाई के समय का चुनाव किया जाना चाहिए। जैसे कि मूली की पूसा रश्मि, पूसा हिमानी का बुवाई का समय मध्य सितंबर है और जापानी सफेद और व्हाइट आइसकील किस्म की बुवाई का समय मध्य अक्टूबर है और पूसा चेतकी की बुवाई मार्च के अंत समय में करते हैं और पूसा देसी किस्म की बुवाई अगस्त के बीच की जाती है। मूली की अच्छी उपज लेने के लिए भूमि में 15 से 20 टन गोबर की सड़ी खाद बुवाई के 15 दिन पहले खेत में डाल देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 80 से 90 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय ही डाल देनी चाहिए और बचे हुए आधे नाइट्रोजन को 2 बार देना आवश्यक होता है। वहीं वर्षा ऋतु की फसल में सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन गर्मी वाली फसल में 4 से 5 दिन के अंतर से सिंचाई करें, जबकि सर्दी वाली फसल में 10 से 15 दिन के अंतर में सिंचाई करनी चाहिए। उन्नत किस्मों की अगर बात करें तो अन्य फसलों और सब्जियों की तरह ही मूली की भरपूर पैदावार के लिए आवश्यक होती है किसान उन्नत जाति का चयन करें। मूली की उन्नत किस्मों में प्रमुख है पूसा हिमानी, पूसा चेतवी, पूसा रेशमी, हिसार मूली नंबर 1, पंजाब सफेद, रैपिड रेड और व्हाइट टिप। पूसा चेतवी जहां मध्य आकार की सफेद चिकनी मुलायम जड़ वाली है, वहीं ये एक अत्यधिक तापमान वाले समय के लिए भी अधिक उपयुक्त पाई गई है। इसी तरह पूसा रेशमी भी अधिक उपयुक्त है और अगेती किस्म के रूप में विशेष महत्वपूर्ण है। इसी तरह अन्य किस्में भी अपना विशेष महत्व रखती है और हर जगह हर समय लगाई जा सकती हैं। मूली की फसल को एफिड, सरसों की मक्खी, पत्ती काटने वाली सुंडी अधिक हानि पहुंचाती है। इसकी रोकथाम के लिए देसी गाय का मलमूत्र 5 लीटर लेकर 15 ग्राम के आकार के बराबर हींग लेकर पीसकर अच्छी तरह मिलाकर घोल बनाना चाहिए और प्रति 2 लीटर पंप द्वारा तरबतर कर छिड़काव करें। सफेद केड़ुआ रोग में पत्ती के निचले स्तर पर सफेद फफोले बन जाते हैं। रेडोमिल MZ78 नामक फफूंदीनाशक को 2-2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। सफेद किट में पत्तियों की निचली सतह पर सफेद पाउडर जैसे धब्बे दिखाई देते हैं, जिसकी रोकथाम के लिए बीज को बोने से पहले अच्छी तरीके से शोधित कर लेना चाहिए। बाविस्टिन प्रोपिकोनोजोल 1.5-2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ झुलसा रोग में पत्तियों पर गोल गोल छल्ली के रूप में धब्बे दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए बाविस्टिन 1 से 2 ग्राम प्रति बीज की दर से सूचित करना चाहिए। वहीं मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए।
तो आपको रेडिश के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आपको बता दें कि कृषि जागरण की ओर से 1 से 5 दिसंबर तक द मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स का भव्य आयोजन किया जाएगा। अगर आप एक मिलेनियर किसान हैं, यानी कि आपकी भी सालाना आय 10 लाख से अधिक है, तो आप भी ये खिताब अपने नाम कर सकते हैं। तो फटाफट से देरी ना करते हुए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करें और ऐसे ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए बने रहें कृषि जागरण के साथ। शुक्रिया।